नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीरीन। रूस यूक्रेन में 17 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो चुके हैं। जेलेंस्की के पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार होने के बाद युद्ध खत्म होने की थोड़ी उम्मीद जगी है। 17 दिन में कैसे तबाह हो गया है यूक्रेन, आइए आपको दिखाते हैं युद्ध की 50 तस्वीरें। यूक्रेन में आज रूसी हमले का 17वां दिन। यूक्रेन के कीव शहर पर रूसी फौजों ने जबरदस्त हमला शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है ताज़ा बमबारी अब तक का सबसे जबरदस्त हमला है। सुमी से आई रूस की फायरिंग की ताज़ा तस्वीरें। वीडियो में दनादन दागी जा रही हैं गोलियां। खार्किव की ओर की जा रही है फायरिंग। यूक्रेन के कीव इलाके में रूसी सेना के हेलीकॉप्टर तैनात हैं। युद्ध में लगातार ये हेलीकॉप्टर कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूसी सेना ने Ka-52 हेलीकॉप्टर की ताज़ा तस्वीरें जारी की हैं। यूक्रेन के हथियार तबाह करने का भी दावा किया है। इस वक्त हम यूक्रेन के ब्रोवारी के उस मोर्चे पर हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले ही बमबारी हुई है। रूसी बमबारी के अंदर ये जो इमारत है ये निशाना बनी है और ये बताया जाता है कि एक फूड स्टोरेज वेयर हाउस है, जो कि बड़े बड़े जो सप्लाई चेन्स हैं, जो फूड सप्लाई चेन्स हैं, जो स्टोर्स हैं, उनको सप्लाई करने वाला एक वेयर हाउस है। लेकिन फिलहाल ये धू-धू करके इस समय जल रहा है। इस पर लगी आग को बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी हथियारों का जखीरा देखिए। ये रूसी टैंक कभी भी राजधानी कीव में दाखिल हो सकते हैं। कई बख्तरबंद गाड़ियां रूसी टैंक कीव के करीब पहुंच गए हैं। निकोलेव शहर से आई जोरदार बमबारी की तस्वीरें। रिहायशी इमारतों पर हमले की तस्वीरें देखिए। कैसे एक के बाद एक कई इमारतें हमले का शिकार हो गयी। यूक्रेन से आई रूसी सेना पर हमले की ताज़ा तस्वीरें। वीडियो में रूसी सेना के काफिले पर जोरदार हमला किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना के कब्जे की लड़ाई तेज होती चली जा रही है। लड़ाई और नुकसान दोनों तरफ से जारी है। ये इस वक्त जो आप वाहन देख रहे हैं ये यूक्रेनी सेना का BMP है, यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। और इस वाहन को भी जो नुकसान हुआ है वो तस्वीरों में देखा जा सकता है। भीषण बमबारी से बर्बाद हुआ यूक्रेन का निप्रो शहर। मिसाइल हमले में कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें निप्रो शहर के एक जूता फैक्ट्री की हैं, जहां हमले के बाद अब सिर्फ मलबा ही बचा हुआ है। रात भर हुई गोलीबारी के बाद यूक्रेन के चर्निहिव शहर से आई तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। हमले में चर्निहिव के एक लाइब्रेरी को भारी नुकसान। मेयर ने फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट की। हमले के बाद वीरान हुए शहर की तस्वीर है। चर्निहिव की कई इमारतें रूसी हमले में खंडर में बदल गई हैं। शहर में चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन में रूस के ड्रोन हमले की ताज़ा तस्वीरें आई सामने। वीडियो में यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो पोस्ट किया। यूक्रेन में मैदान जंग बना हुआ है और इसलिए सांसद भी सड़कों पर हथियारों के साथ लड़ाई के मोर्चे पर डटे हुए नजर आते हैं। हमारे साथ इस समय ओडेसा रीजन के एक सांसद हैं, जो यूक्रेन के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ओडेसा, मिस्टर एलेक्स। You are holding gun. Now I am in Kiev from the beginning of the war. I also joined territorial defense. रूसी हमले में कई शैक्षणिक संस्थानों को भी नुकसान हुआ। ये यूक्रेन के मशहूर खार्किव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की तस्वीरें हैं। रूस के मिसाइल हमले में यहाँ नेशनल साइंस सेंटर की इमारत को नुकसान पहुंचा है। जंग के बाद खंडहर में बदला यूक्रेन का वोल्नोवाखा शहर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमले में एक चर्च किस तरह बर्बाद हो गया है। तबाही का ये मंजर देखकर यहाँ आम नागरिकों की आंखें नम हैं। रूसी हमले में वोल्नोवाखा शहर को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में टूटे पुल की तस्वीरें सामने आई।
कीव में हमले को लेकर दहशत में है सबसे बड़े मैटरनिटी अस्पताल के स्टाफ। अस्पताल को बेसमेंट में शिफ्ट किया गया। बेसमेंट में ही की गई डिलीवरी की भी व्यवस्था। मारियोपोल शहर में अस्पताल पर हुए हमले के बाद डरे हुए हैं लोग। इस वक्त हम यूक्रेन की राजधानी कीव के रीजनल मेडिकल सेंटर के बेसमेंट में हैं। ये बेसमेंट इस वक्त मेडिकल केयर का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि आसमान से बरसती मिसाइलों और बमबारी के बीच में लगातार खतरा उस चक्र को बचाने का है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी जीवन का चक्र। महायुद्ध के बीच यूक्रेनी सैनिक की दरियादिली चर्चा में है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक यूक्रेनी सैनिक कबूतरों को दाना खिला रहा है। जंग की दहशत के बीच ये तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे पर कैद हुई हैं। युद्ध की दहशत के बीच यूक्रेन में आम नागरिकों ने बेसमेंट में ली पनाह। कीव शहर में घर छोड़कर शेल्टर में जिंदगी गुजारने को मजबूर हुए लोग। यूक्रेन का कीव शहर इन दिनों वीराना है। सड़कें खाली पड़ी हैं। अधिकतर घरों को लोग छोड़कर जा चुके हैं और बहुत सारे लोग इस तरीके के जो बेसमेंट्स हैं, इस तरीके के जो शेल्टर्स हैं, उनमें रह रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख कायरिलो टाइमोशको ने सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हथियारबंद लोग मेयर इवान फोडोरोव को एक चौक के पार ले जाते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन में मारे गए 3 रूसी सैनिकों को रूस के पर्म शहर में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे। परिवार वालों की मौजूदगी में इन्हें अंतिम विदाई दी गई। रूसी सेनाओं के जबरदस्त हमलों में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में यूक्रेन का मोस्चुन शहर खंडर जैसा नजर आ रहा है। इमारतों से धुआं निकल रहा है। मोस्चुन राजधानी कीव के नॉर्थ ईस्ट की ओर है। कीव के बाहरी इलाके में रूसी टैंकों पर जोरदार हमले की तस्वीरें हैं। एक के बाद एक कई टैंकों पर जोरदार बमबारी की जा रही है। हमले के बाद जले हुए रूसी टैंकों का भी वीडियो सामने आया। महायुद्ध में यूक्रेन के कई शहर खाक हो गए हैं। यूक्रेन का वाल्नोवाखा शहर खंडर बन चुका है, जहां जली हुई इमारतें बर्बादी की दास्तां बयां कर रही हैं। खार्किव में मेट्रो स्टेशन बना लोगों का घर। रूसी हमले से बचने के लिए मेट्रो स्टेशन ही बना ठिकाना। रूसी आक्रमण की धधकती तस्वीर देखिए। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और पूरा शहर जल रहा है। निकोलेव में लगातार जारी गोलाबारी की तस्वीरें हैं। रूसी सेना की ओर से किए गए हमले में निकोलेव शहर को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले के अलर्ट को लेकर यूक्रेन के कई शहरों में लगातार बज रहे हैं सायरन। वीडियो में आप सायरन की आवाज सुन सकते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के विनित्सिया शहर से आई हैं। रात के अंधेरे में ये रूसी सेना के हमले की तस्वीरें हैं। यूक्रेन के लुत्सक शहर पर रूस की सेना ने जोरदार मिसाइल हमला किया। हमले के बाद से लुत्सक में 2 बॉयलर प्लांट बंद हो गए हैं। यूक्रेन के मारियोपोल में हमले के बाद अस्पताल की इमारत तबाह हुई। अस्पताल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। रूसी सेना ने अस्पताल पर हवाई हमला किया। मारियोपोल में रूसी हमले के बाद जनजीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया है। मलबे में जगह जगह दबे हैं लोग। खाने और पीने के लिए तरस रही है जिंदगी। हमले के बाद निप्रो से आई धधकती इमारतों की तस्वीरें। रूस के एयर स्ट्राइक से तबाह हुआ है निप्रो शहर। शहर के बीचों बीच ये जोरदार धमाका देखिए। निप्रो शहर में हमले की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। रूसी हमले में निप्रो में भारी नुकसान हुआ है। कीव के बाहरी इलाकों में रूसी सेना का तांडव जारी है। हवाई हमले में कई शहर तबाह हो चुके हैं। कहीं मलबा बिखरा हुआ है तो कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं।
कीव के एक अस्पताल में हो रहा है युद्ध में घायल सैनिकों और नागरिकों का इलाज। अस्पताल के कर्मचारी युद्ध के बीच जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। घायलों की सेवा में लगे ये लोग दहशत के बाद भी यूक्रेन छोड़कर जाने से इनकार कर रहे हैं। डोनेत्स्क में अलगाववादी पार्टी पीपल्स रिपब्लिकन ने हमले तेज कर दिए हैं। कई घरों में बमबारियों से नुकसान पहुंचा है तो विद्रोहियों का डोन्स्की गांव पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। चेर्निहिव में मिसाइल डिफ्यूज करते यूक्रेनी सैनिक का वीडियो सामने आया। इमरजेंसी सेवा में तैनात कर्मचारियों ने पानी डालकर मिसाइल को निष्क्रिय किया। दहशत के बीच ये राहत पहुंचाने वाली एक और तस्वीर है। यूक्रेन में अपना घर छोड़कर मालदोवा पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थियों को जोकर बनकर हंसाने पहुंचे दो इजरायली नागरिक गुलाल उड़ाकर और गुब्बारे सौंपकर बच्चों को खुश करते रहे बाज और स्लिंकी। जंग से बेघर हुए लोगों की तस्वीरें हैं। यूक्रेन से अब तक 25 लाख लोगों का पलायन हो चुका है। रोमानिया की सीमा पर शरणार्थियों का पहुंचना भी जारी है। शरणार्थियों में महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। दहशत के बीच यूक्रेन में नागरिकों का पलायन लगातार जारी है। पालतू जानवरों को भी युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए साथ ले जाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।